यही समझ लीजिए कि आज मैंने 7 फेरों का एक वचन तोड़ दिया, कि आज मैंने 7 फेरों का एक वचन तोड़ दिया, कि आज मैंने 7 फेरों का एक वचन तोड़ दिया। तुम इस बात का एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? इतनी आसानी से बोल दिया कि समझ लो पहला वचन तोड़ दिया। शादी का बंधन, पति पत्नी का रिश्ता, वो वचन, वो रस्म सिर्फ एक औपचारिकता है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या हो गया तुम्हें? कोई तो कारण होगा। मुझसे इस परिवार से कोई शिकायत, किसी बात की कोई कमी है, कोई इच्छा है? सलोनी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक सब क्या हो गया? सलोनी, तुम्हारी ये बेरुखी, तुम्हारा ये बदलाव, ये अजीब सा परायापन हर वक्त, हर दिन मुझे अंदर अंदर मार। मैं फिर भी सब कुछ भुलाने के लिए तैयार। अगर तुम साथ हो तो हम पहले की तरह खुश क्यों नहीं रह सकते? सलोनी, जवाब दो सलोनी। सलोनी, कीजिए नाहर मुझसे इतना प्यार। आपके मन में मेरे लिए जो विश्वास है उसे चकनाचूर करके आपके सामने आने की हिम्मत मैं कहां से लाऊं? आपकी आंखों में वो दर्द, वो आंसू कहीं मुझे कमजोर ना कर दे। प्लीज नाहर, मुझसे इतना प्यार मत कीजिए, मत कीजिए मुझसे इतना प्यार, मत कीजिए। नाहर, क्या हुआ? पैसे लाए? हाँ मैडम। लाइए। ये अगर पहले लाते तो इतनी बातें नहीं होती। खैर, डेट्स और बाकी फॉर्मेलिटीज के बारे में मेरे बिजनेस मैनेजर से बात कीजिए। ब्रजेश, आप मत जाइए। एक बार पहले भी सलोनी ने आपका अपमान किया। आज मुझे मत रोको। सलोनी ने हमारा अपमान किया, हम चुप रहे, लेकिन अब वो इस घर की मान मर्यादा और आदर्शों का अपमान कर रही है, और ये तुम जानती हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस घर की बहू है, और घर की बहू को घर की इज्जत और परंपराओं का सम्मान करना ही होगा। मुझे माफ कर देना माँ। आज मैंने वो पाप किया है जिसके सामने मेरी सारी अच्छाइयां छोटी पड़ गई। आज मैंने ऐसी बात कही है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आज मैंने नाहर के दिल को चोट पहुंचाई है
उन्हें उसे सहने की शक्ति देना माँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। कौन है? दरवाजा खुला है। सलोनी, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या तुम्हें इस घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस हुई है? क्या तुम्हें इस घर में यहाँ पैसों की तंगी दिखाई दे रही है? अगर इन सवालों के जवाब ना है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पैसों के खातिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना क्या सही बात है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी भाई साहब। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके बिजनेस के मामले में इस घर की औरतों ने दखलंदाजी की है? नहीं ना? तो फिर आप क्यों मेरे प्रोफेशन के मामले में दखल दे रहे हैं? क्योंकि ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है सलोनी। इस घर में सदियों से चलती आई हुई परंपरा का मामला भी है। इस घर ने हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की है, और इसी घर की बहू उन लोगों से उनका पैसा छीन रही है। मैं ये सब खामोशी से नहीं देख सकता सलोनी। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए भाई साहब। मैं इस घर के रीति रिवाज समझती हूँ, मगर आपको भी मेरे प्रोफेशन को समझने की मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ उसी की वैल्यू होती है जिसका वक्त होता है। जब तक आपका वक्त अच्छा है तब तक ज्यादा से ज्यादा कमाने में ही समझदारी है, फिर तरीका सही हो या गलत। जब आपके पास पैसा होता है तब कोई ये नहीं पूछता कि उसे कमाने का तरीका क्या था। सो प्लीज, मेरे करियर और प्रोफेशन में मुझे क्या और कैसे करना है, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। बस, बहुत हो गया। और कितना अपमानित होंगे आप ब्रजेश, जिसे सफलता के नशे में यह भी याद नहीं कि घर की औरत के चाल चलन की वजह से घर की इज्जत बनती और बिगड़ती है। अगर सलोनी ये भूल चुकी है कि इस घर की इज्जत इसके हाथ में है, तो हम भी क्यों याद रखें कि इस घर से इसका कोई नाता है। जिसे अपने पति का ख्याल नहीं है ब्रजेश, वो आपकी बात क्या सुनेगी। छोड़ दीजिए इसे अकेला, जैसे इसे रहना है। समझ में नहीं आता कि कोई इस कदर कैसे बदल सकता है। तारा वक्त के साथ इंसान का चेहरा बदल जाता है, लेकिन दिल कैसे बदल सकता है? दिल में रहने वाले जज्बात कैसे बदल सकते हैं? सलोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आप शांत हो जाइए। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्यों इतना सोच रहे हैं? जब सलोनी को हमारे भावनाओं की कदर नहीं है, छोड़ दीजिए उसे अकेला। यह नामुमकिन है तारा। पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा जो अपने पत्नी के जेवर बेचकर पैसे लेकर आया। मैडम आप यहाँ? आपसे माफी मांगने आई हूँ। आपने मुझे देने के लिए पैसे इकट्ठा किए होंगे। आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगी कि पहले मैंने जो कुछ आपके साथ किया उसकी एक वजह थी जो मैं आपको नहीं बता सकती। ये लीजिए। $5 लाख? ये मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट है उस महान काम के लिए जो आप करने जा रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका शो नहीं करूंगी। मैं आपका शो जरूर करूंगी, लेकिन बिना कोई फीस के। मैडम, मैं ये नहीं जानता आप ये क्यों कर रही हैं, मगर पता नहीं ये आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। हो सके तो मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह से नाहर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू। काकी साहब, चाय। नहीं वृंदा, रहने दे, हमारा मन नहीं कर रहा है। क्या बात है काकी साहब, क्या सोच रही हैं आप? सलोनी के बदले हुए रवैये से हम तो बिल्कुल परेशान से रह गए हैं। जब से तारा ने वो पैसों वाली बात कही है, हमारे तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया है सलोनी को, क्या बिगाड़ा है इस घर ने उसका। हम भी तो यही सोच रहे हैं कि सलोनी जी को उस आदमी पर बिल्कुल दया नहीं आई। मुझे तो लगता है कि किसी ने सलोनी को बहका दिया है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो दूसरों के साथ इसी तरह पेश आओ, ताकि तुम्हारी पूछ और परख बनी रहे। हम बहुत थक गए हैं, जाकर आराम करेंगे। खम्मा गई। अरे कावेरी, आओ आओ बेटी, बैठो। आप भी बैठिए ना काकी साहब, मैं तो आप ही से मिलने आई हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठकर बातें कीजिए ना। अरे कावेरी, अचानक आना कैसा हुआ? एक्चुअली काकी साहब की बहुत याद आ रही थी। तकलीफ होती है, मुझे मालूम है कितनी परेशान होती होंगी आप। अब इन आंखों की लाचारी भी तो देखिए, आप कहीं जाकर शॉपिंग भी नहीं कर सकते अकेले। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अब मैं यहाँ आती रहूंगी और आपसे खूब सारी बातें करूंगी। बातें तो होती रहेंगी कावेरी, पहले ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाभी, निकिता के तो दांत भी निकल आए। काश काकी साहब आप मेरी गुड़िया को देख सकती, बड़ी प्यारी है। कोई उसे देखकर पता नहीं लगा सकता कि वो इतनी शरारती है, जैसे कोई आपको देखकर पता नहीं लगा सकता कि आपकी आंखें देख नहीं सकती। तारा, कावेरी के लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध कर दो बेटी। नहीं तारा भाभी, रहने दीजिए, अब मैं चलती हूँ। निकिता का जागने का समय हो गया है, और अगर वो जग गई तो पापा जी को परेशान कर देगी। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। अरे हाँ, मैं जो बात बताने आई थी वो तो बताना ही भूल गई। काकी साहब, कल मैंने मार्केट में बिल्कुल आप जैसी औरत देखी, अपने लिए साड़ियां खरीद रही थी। लेकिन जब मैं पास गई तो वो आप नहीं थी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ।
मैं वचन लेती हूँ कि घर के सभी सामाजिक और आर्थिक उत्तरदायित्वों में मैं आपकी सहभागी बनकर उनका निर्वाह करूँगी। नाहर, 7 फेरे लेते वक्त आपको वचन दिया था मैंने कि मैं घर की सभी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में आपका साथ निभाऊंगी। मुझे माफ करना नाहर, 7 फेरों का ये दूसरा वचन मुझे तोड़ना होगा। नाहर, हम तुम्हारी हालत समझते हैं, लेकिन इस वक्त अगर तुम होश से काम नहीं लोगे तो बात और भी बिगड़ जाएगी। नाहर बेटे, ब्रिजेश ठीक कह रहा है, ये समय टूटने का नहीं, टूटे रिश्तों को जोड़ने का है बेटे। लेकिन कोशिशें तो तभी कामयाब होती हैं बाबू, जब यकीन जिंदा हो। और मेरा तो यकीन ही मर चुका है, रिश्तों पर से भी और अपने आप के ऊपर से भी। नाहर, जिंदगी में कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत से सामना करें तो हर मुश्किल को जीता जा सकता है। इससे पहले भी इस घर पर कई मुश्किलें आई, लेकिन हम साथ साथ लड़े और जीते हैं, और आज भी जीतेंगे। उन परेशानियों से हम सब मिलकर लड़े थे, और आज हम में से ही एक उन परेशानियों का कारण बन गया है। हेलो जी, 1 मिनट। ब्रजेश, आपके लिए ऑफिस से फोन है। हेलो। यहाँ एक बहुत इमरजेंसी आ गई है सर। हमें अपने ट्रांसपोर्टर्स को अभी के अभी इसी वक्त 1 लाख रुपए देने होंगे, और वो भी कैश, और ऑफिस में इतना कैश है नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे हमारे पास घर पर नहीं है, और अभी तो बैंक भी बंद हो गए होंगे। कल संडे है, ये पेमेंट हम मंडे को नहीं कर सकते? जी नहीं सर, ये पेमेंट आज ही करनी होगी। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है, तुम थोड़ी देर में घर पर आ जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है सर। तारा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 1 लाख रुपए के आसपास? जी है। जाओ ले आओ, सीए को देने हैं। ठीक है। ये लो भाई। सुनिए, कल तो संडे है, परसों किसी को भेजकर ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। शायद मुझे टाइम ना मिले। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहिए, किस लिए बुलाया मुझे? मुझे तुमसे बहुत पर्सनल और ज़रूरी काम है। जी। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन प्लीज़ रोहित, मना मत करना। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इसलिए ये काम तुम्हें सौंप रही हूँ। और अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, तो तुम इस काम से इनकार नहीं करोगे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैडम कि आप मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहती हैं। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जानता हूँ कि आप कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। ठीक है मैडम, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। थैंक यू रोहित। ओके मैडम। अरे रोहित, तुम यहाँ, क्या बात है? सर, वो मैं एक पर्सनल काम से आया था। क्या बात है रोहित?
सब कुछ ठीक है ना? सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर। मुझे 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं जल्दी ही सारे पैसे चुका दूंगा सर। अरे वो सारी बातें तो होती रहेंगी। तारा, जाओ इनके लिए 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। ब्रिजेश, कल उस अकाउंटेंट को पैसे दिए थे, उतने ही पैसे थे हमारे पास। हाँ, मैं भूल गया था। और अब तो बैंक भी बंद हो गए और एटीएम से इतनी बड़ी रकम तो निकाली नहीं जा सकती। सुनिए, कल तो संडे है, परसों किसी को भेजकर ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। शायद मुझे टाइम ना मिले। बाबू, क्या कर सकते हैं? आज तक कोई हमारे घर से कभी भी खाली हाथ नहीं गया। किसी से पैसे ले लो ना, और सोमवार को जब बैंक खुलेगा तो वापस कर देना। हाँ हाँ। भाई साहब, मैं कुछ करता हूँ। रोहित, फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। भाई साहब, ये रहे 2 लाख रुपए। यार, इतने सारे पैसे? भाई साहब, ये पैसे सलोनी के। ये ठीक नहीं है ना। तुम्हें कम से कम सलोनी से पूछना तो चाहिए। सलोनी भी इस घर का ही हिस्सा है। अगर आज वो यहाँ होती तो खुद ही हमें ये पैसे दे देती, और फिर मंडे को तो उसे हमें ये पैसे वापस कर ही देंगे ना। हाँ रोहित, ये लो पैसे। वाह भाई साहब, कमाल है आप। कल तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रहे थे कि मेरे पैसे कमाने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं जो कर रही हूं वो गलत है, पाप है। और आज उसी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को हाथ लगाने में शर्म नहीं आई आपको? सलोनी, अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी जुबान को लगाम दो, जुबान को लगाम दो।